मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कल के एपिसोड में हमने केशरी सिंह वारहट राजस्थान के एक रियासत के सरदार और कोटा के महाराज उनको लाते हैं। पूरा जीवन कितना अनथक कष्ट सहते हुए और बहादुरी के कई रिकॉर्ड कायम करते हुए उनके बहादुरी और शौर्य की लोग चर्चा करते थे, घर घर में चर्चा होता था। उनका एक आखिरी सीन लेके हम एपिसोड 2 की तरफ चलेंगे, क्योंकि आज के इस एपिसोड के अंदर उनके बेटे का कमाल है और माँ का कमाल तो है ही है। माँ अपने बेटे को तैयार कर रही थी, पति जेल में है और माँ अपने बेटे को देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कर गुजरने की बात उसके लिए तैयार कर रही थी। एक आखिरी सीन कल का जो सबके ध्यान में होगा, पिता केशरी सिंह को जब बेड़ियों में जकड़ करके ले जा रहे थे पुलिस वाले, तो छोटी आयु का बच्चा बाल अपने पिता के चरणों को पकड़ लेता है, झुककर प्रणाम भी करता है और कहता है, आप तो जेल जा रहे हैं और पता नहीं हमारी भेंट होगी कि नहीं होगी, हमारी भेंट होगी कि नहीं होगी, इसलिए मुझे कुछ बता जाइए कि मुझे क्या करना है, आपका क्या निर्देश है। कमाल का डायलॉग है। बच्चा क्या बोल रहा है, छोटी आयु का बाल, और पिताजी क्या बोल रहे हैं। पिताजी बता रहे हैं, हम राजपूत हैं, हमारे होते हुए अगर देश पराधीन रहता है तो ये हमारे ऊपर कलंक है और तुमको मुझसे भी ज्यादा करना है। ये सब कहने वाले, और तुम्हें बहुत विपत्तियां झेलनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, ये राह इतनी सरल नहीं है, लेकिन मेरे बाद तुम इसी राह पर चलोगे, मेरे से भी बढ़िया करके दिखाओगे। भारत माँ को स्वतंत्र कराना है, भारत माँ को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराना है। उन बेड़ियों को काटने के लिए खुद कट जाना पड़ता है तो हमको कटना है। बेटे, छोटे बेटे को पिताजी जेल जाते हुए बेड़ियों में जकड़े हुए, उसके पहले वो कितना कुछ कर चुके थे, कितने बहादुर थे, कितने वीर थे। ये कल के एपिसोड के अंदर मैंने बात रखी थी। जो मैंने ज्योति जलाई है तुम इसको बुझने ना देना, बलिदान के रास्ते पर तुम मुझसे भी आगे निकल कर दिखाना। इतना कहकर ठाकुर केशरी सिंह वारहट ने बालक प्रताप को अपने से अलग करके उसकी मां की तरफ ढकेल दिया। उस राजपूत माता ने, रमणी ने पुत्र को अपनी बाहों में कस लिया और अपने आंसुओं से उसके मस्तकाभिषेक उस समय तक करती रही जब तक अपने विदा लेते हुए पति की बेड़ियों का स्वर उसे सुनाई देता रहा। चलिए आगे बढ़े हम। प्रताप और उसकी मां अब दोनों गृहहीन थे, कोई घर नहीं था, आपको पता है, मैंने बताया था। उनकी चल और अचल संपत्ति सारी जब्त कर ली गई थी, घर भी छिन गया था, उसकी सारी संपत्ति चूंकि जब्त की जा चुकी थी तो सरकार ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। प्रताप की मां अपने भाई के यहाँ जाके रहने लगी और वहां दिन काटने लगी, और वो प्रताप, वो बालक उसी सांचे में ढलने लगा और ये माँ उसको उस सांचे में ढालने लगी।
हाँ, प्रताप भी उस ज्योति को अपने हृदय में छिपाए उसे बाहर की हवाओं से बचाता रहा। उसकी किशोरावस्था से ही पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। वह देशभक्तों की कहानियां पढ़ने में रुचि लेने लगा था और कल्पना किया करता था कि वह ऐसे कार्य करेगा जिससे उस पर कहानियां लिखी जा सके। जब उसने सुना कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन की आहुतियां दे रहे हैं, तो वे ऐसे किसी दल में सम्मिलित होने के लिए व्यग्र हो उठा। मैं किसके साथ मिलूं, किसी ग्रुप के साथ, कोई दल के साथ। आखिर जहां चाह वहां रहा। आखिर उसे सफलता मिल गई और वे अपने समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और शचीन्द्र नाथ सान्याल के दल में सम्मिलित हो गया। इन दोनों के बारे में मैं कई एपिसोड दे चुका हूं आपको। कमाल के क्रांतिकारी। जिन दिनों प्रताप भूमिगत क्रांतिकारियों की तरह काम कर रहा था, उन दिनों उसके पिता ठाकर केशरी सिंह बिहार की हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल में बहुत ही खराब भोजन उन्हें दिया जाता था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज से मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और केवल दूध पर ही अपना गुजारा करूंगा। जेल अधिकारियों की जिद थी कि हम अन्न का तो सेवन कराएंगे ही, भोजन देंगे ही, दूध नहीं देंगे। केशरी सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। 18 दिन तक उन्होंने अन्न और दूध कुछ भी नहीं लिया। जेल के अधिकारियों ने अब उनकी प्रतिज्ञा भंग करने का एक तरीका सोचा और युक्ति निकाली कि वे उन्हें दूध में थोड़ा चावल का मांड, चावल बनाते हुए जो पानी हम अलग करते हैं, चावल निचोड़ते हैं, मांड, चावल का मांड, और वो दूध में मिलाया जाने लगा कि थोड़ा बहुत चावल का कुछ तत्व यानी अन्न जाएगा इसके अंदर, मिलाकर देने लगे उस मांड को। जब केशरी सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने दूध पीना ही बंद कर दिया, दूध पीना ही छोड़ दिया। जब केशरी सिंह को इस चीटिंग का, धोखे का पता चला तो वो व्यग्र हो उठा। इस बार ये युक्ति की गई कि मांड मिले हुए दूध का उन्हें जबरदस्ती सेवन कराया जाए। तो उन्हें लिटाकर एक नली उनकी नाक में डालकर वे मिश्रित दूध उनके गले के नीचे उतारा जाने लगा। निरंतर 18 मास तक पुलिस के साथ उनका युद्ध चलता रहा, पर उन्होंने ये बात नहीं मानी और बिना युद्ध किए कभी दूध नहीं पिया। यानी जबरदस्ती कई पुलिस वालों को उनके साथ ये करना पड़ता था और नली ठोस करके, और ये सब जबरदस्ती करना पड़ता था। आखिर सरकार परास्त हो गई। नहीं चलेगा भाई, बहुत जिद्दी है, और पीने के लिए उन्हें फिर शुद्ध दूध दिया जाने लगा, अन्न तो अभी भी नहीं दिया। आखिर वह समय आया जब सरकार ने दशा देखी कि केशरी सिंह बारहट जो है वो बड़ा दुर्बल हो गया है, अब इतने दिन कुछ ना लेना। और फिर पुलिस वाला जबरदस्ती का उनका जो क्रम था उसमें भी शक्ति लगती थी और हरासमेंट थी, उसको टॉर्चर किया जाता था। शारीरिक से भी ज्यादा मानसिक रूप में उनको कष्ट पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। हाँ, आखिर सरकार
प्रास तो ही दूध तो दे दिया, लेकिन जब ये देखा कि ये शरीर इसका ठीक नहीं हो रहा इस क्रांतिकारी का, और ये कहीं यहीं पर अगर इसकी मृत्यु होगी तो लोग पूरे देश के अंदर उग्र हो जाएंगे, तो उसमें सन 1919 में ठाकर केशरी सिंह को जेल जीवन से मुक्त कर दिया। जेल में रहते हुए उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र के बारे में कोई समाचार नहीं मिल पाते थे। जेल से बाहर आने पर जब उनको ये पता चला कि उनका पुत्र प्रताप सिंह कितना दृढ़ संकल्पी और चरित्रवान क्रांतिकारी निकला, जिसने अनेक यातनाओं को सहकर भी अपने साथियों के पते ठिकाने नहीं बताए और एक वीर की भांति बरेली जेल में अपने जीवन की आहुति दे गया। ये सुनकर केशरी सिंह ने छाती फुलाकर अपने मित्रों से कहा था, देखा मेरा बेटा बलिदान के पथ पर मुझसे आगे निकल गया। वह सचमुच ही सच्चे अर्थों में प्रताप निकला, नाम प्रताप था। पता नहीं भारत में ऐसे कितने पिता होंगे जो अपने पुत्रों को इस प्रकार की शिक्षा देते हों, और ऐसे कितने पुत्र होंगे जो अपने पिता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी जवानी भेंट कर देते हों। अभी इतना तो बड़ा एक आम बात सुनने को मिलती है, शिवाजी भगत सिंह पैदा तो हों पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं। और यहाँ पिता क्या कर रहे हैं, पिता पुत्र की चर्चा तो की, लेकिन वो पत्नी प्रताप की मां इतने वर्ष अपने बच्चे को तैयार कर रही है केशरी सिंह भारत के मार्ग पर चलने के लिए, उसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए। वो जेल में कष्ट में है, पीड़ा में है, और ये भी खुद बाहर, बेटा भी कई तरह के ऐसे संकल्प लेकर के। जब पता चलता था, कभी पिता को नहीं पता चल रहा था अपनी पत्नी और बेटे का कुछ समाचार, लेकिन जेल से कभी कभी समाचार, दुखद समाचार आ जाता था कि स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रहा है, मरण व्रत चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, अन्न का त्याग चल रहा है, वो दूध भी नहीं ले रहे, वगैरह वगैरह। इन सारे कष्टों में, इन सारी अवस्थाओं में, इन सारी बातों में माँ और बेटा किस प्रकार से तैयार होते होते पिता भी, और पिता ने बाद में जो सब लोगों को बोला कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल गया, नाम प्रताप रखा था मैंने इसका, ये सचमुच का प्रताप निकला। केशरी सिंह भारत, उसका बेटा प्रताप और उसकी पत्नी, इन तीनों का योगदान मैंने इस दूसरे एपिसोड के अंदर आपको बताने का प्रयास किया है। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 तक 190 वर्ष का ये कालखंड जो संघर्ष का है, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए निशावर होने वाले, बलिदान होने वाले नायक और नायिकाओं का है, अनगिनत, असंख्य, लेकिन अज्ञात, कहीं उनको बताया नहीं गया। हाँ, इन अज्ञात नायक और नायिकाओं को, 190 वर्ष के इन नायक और नायिकाओं को, भारत मां के सपूतों को, क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक एक लंबा कालखंड, इस सारे कालखंड के लगभग 1000 क्रांतिकारी, क्रांतिवीर, देशभक्त, नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको ठीक लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।